हाँ, तो टॉपिक है हमारा आज के लिए लोकेशन ऑफ रूट्स। जैसे हमको पता है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी where a comma b comma c belongs to real number is an quadratic expression। ठीक है ना। नाउ इफ अल्फा and beta are real roots of fx equal to 0, then हमको पता है कि अल्फा होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a और बीटा होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a वेयर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग ने अपने रूट्स निकाल लिए। तो कई बार क्या होता है कि कुछ कंडीशंस के बेसिस पे रूट्स को लोकेट करना होता है। ठीक है ना, डिफरेंट कंडीशंस के बेसिस पे। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि फाइंड द कंडीशंस कि वन रूट इज ग्रेटर देन वन नंबर। कोई नंबर दे दिया, मान लो 4, वन रूट इज ग्रेटर देन 4, वन रूट इज स्मॉलर देन 4, इसकी कंडीशन क्या होगी? या बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 2, इसकी कंडीशन क्या होगी? तो इस तरह की कंडीशंस के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। मतलब बेसिकली हमें रूट को लोकेट करना है बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। ठीक है ना। तो देखिए लोकेट इसके लिए हमें बेसिकली 5 चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है ना, 5 भी नहीं है बेसिकली। थिंग्स टू कंसीडर while locating रूट्स। ठीक है ना। तो पहली कंडीशन तो ये है कि भैया रूट्स को तब लोकेट करोगे जब रूट्स होंगे। तो दो केस हो सकते हैं, या डी ग्रेटर देन 0 या डी स्मॉलर देन 0। इसका ध्यान रखना पड़ता है कि कब डी ग्रेटर देन 0 होगा और कब डी इक्वल टू बी होगा। दूसरा, हम देखते हैं कि सम ऑफ रूट्स का क्या वेरिएशन है। सम ऑफ रूट्स की बात कर लेते हैं, हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। और चौथा, हम लोग जो बिहेवियर ऑफ द फंक्शन, बिहेवियर ऑफ द क्वाड्रेटिक एट स्पेशल पॉइंट, मतलब जो भी पॉइंट आपको लोकेट करवा रहा है उसके। पांचवा, ग्राफ। ये 5 चीजें अगर आपको ध्यान में है तो आप लोकेट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब एग्जांपल्स के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहली कंडीशन ये लेते हैं। ठीक है ना, ये कंडीशन ले लेते हैं कि कंडीशन की इफ वन रूट is greater than k and other one is smaller than k। ठीक है ना। अब बेस्ड ऑन ग्राफ, आपको देखो ग्राफ इस सिचुएशन पे ऐसा कुछ है। ये मान लो आपकी एक्स एक्सिस, ये सपोज करो आपका एक नंबर है के, यहां पर ये मान लो आपका एक नंबर है के। ठीक है ना। तो आपका जो ग्राफ वाली सिचुएशन है वो या तो ऐसा ग्राफ बनेगा या नहीं,
ए ग्रेटर देन जीरो के लिए ऐसा ग्राफ बनेगा, और अदरवाइज अगर ए लेस देन जीरो होगा और के तो ये रहा, अगर ए लेस देन जीरो है तो आपको पता है कि ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है ना? अच्छा। अब तो इसमें देखिए सबसे पहले कंडीशंस हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहली जो कंडीशन हम देखेंगे भाई, वी नीड टू डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए होंगे, तभी तो एक बड़ा होगा के और एक छोटा होगा। टू डिस्टिंक्ट रूट्स वाली बात हो रही है, तो इसका मतलब डी ग्रेटर देन जीरो, ये नेसेसरी कंडीशन है, ये तो चाहिए ही चाहिए। देखिए इधर यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर सम सम का कोई रेंज डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। रेंज ऑफ सम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो उसके बाद इसके इस सिचुएशन पे प्रोडक्ट की भी रेंज हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ऐसे वाले सिचुएशन पर प्रोडक्ट की रेंज भी हम नहीं डिटरमाइन कर सकते जब तक कि ग्राफ हमारे सामने ना हो। ठीक है, ये तो अब यानी कि बच गया, तीन चीजें तो हो गई। अब चौथी चीजें क्या है? स्पेशल पॉइंट। यहां पर के एक स्पेशल पॉइंट है, देखो। ठीक है ना? के स्पेशल पॉइंट है, तो यानी कि आप पहले वाले पे देखो, लाल वाले इस पे देखो, एफ के पे जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, और ए आपका पॉजिटिव है, विच इंप्लाइज ए इंटू एफ के। आपका देखो ए पॉजिटिव है और के पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो ए इंटू एफ के आपका नेगेटिव होगा। देखो ये। और अगर सेकेंड वाले पे देखते हैं तो यहां पर देखो एफ के पॉजिटिव आ रहा है आपका, लेकिन यहां ए नेगेटिव है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप करते हो तो आपको नेगेटिव ही मिलता है। तो ये देखो, ये फोर्थ वाली कंडीशन, दोनों ही सूरत में ए इंटू एफ के आपको नेगेटिव मिल रहा है। देखो, तो बेस्ड ऑन ए आप दोनों में से कोई एक करोगे। ठीक है ना? फोर्थ। बाकी ग्राफ तो बना ही दिया, ग्राफ जो फिफ्थ वाला चीज था तो मैंने सबसे पहले बना लिया, दो केसेस बना लिए। ठीक है ना? तो ऐसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, हर इस पर एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, फाइंड पी इफ 6 lies between the roots of 6 lie between the roots of, ये आपका इक्वेशन ऐसा दे रहा है कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 2p-3x प्लस 9 इक्वल टू 0। यानी अब यहां देखो सिचुएशन, आप देख लो आपका जो ग्राफ बन रहा है, देखो लीडिंग कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ग्राफ अपवर्ड होगा। यहां पर के आपका 6 हो गया, देखो, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे करके अप बनेगा। ये आपका ये वाली सिचुएशन हो गई। मैंने पांचवा स्टेप सबसे पहले कर दिया। ठीक है ना? यानी कि यहां पर आप देख सकते हो कि आपका जो जो कंडीशन, मेन कंडीशन, जो नेसेसरी कंडीशन है कि आपको डी ग्रेटर देन जीरो चाहिए ही चाहिए। दो डिस्टिंक्ट रूट्स लगेंगे आपको, तो यानी कि 4p-3 का होल स्क्वायर माइनस 4 9 जा 36 ग्रेटर देन जीरो, ऐसा बनेगा यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है ना? तो ये 4 4 4 4 क्या था, वो 2 था, तो 2 का स्क्वायर 4p-1, तो ऐसा कुछ बन जाएगा ये। 4 अगर मैं काट लूं p-3 9, तो p इंटू p-6 ग्रेटर देन जीरो, ये बन जाएगा सॉल्व होके।
और नंबर लाइन पर आप जानते हो ये कैसे सॉल्व होता है, ठीक है ना। यहाँ पर इसका नंबर, हल्का सा नंबर लाइन, छोटा सा नंबर लाइन इसका बना के देखूंगा, तो ये 0 और 6 के प्लस माइनस प्लस, है ना, ऐसे कर दिया है। अच्छा अब देखो इसमें सम, और जो सम की रेंज हम नहीं बता सकते कि सम कितना होगा, मैक्सिमम क्या होगा, सम मिनिमम क्या होगा, सम की रेंज नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट की रेंज भी नहीं बता सकते हैं, दो चीजें तो चलेगी। तीसरी, अब जो लास्ट जो चीज थी, चौथी वाली, जो स्पेशल पॉइंट था आपका 6, यानी कि जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी 6 पे कैसी होगी, ग्राफ देख लो, नेगेटिव है। ए तो 1 ही है, तो 1 इंटू F6 आपका नेगेटिव होगा, तो ये F6 आपका नेगेटिव है। जब 6 आप इसमें पुट कर दोगे तो एक काम करते हैं, 1 इंटू F6, ए इंटू F6 कर देते हैं, चलिए ठीक है ना। तो ये अगर आपको सॉल्व करते हो तो F6 6 जा 36 प्लस 12, और ये P माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस 9, ये आपका लेस देन 0। इसे सॉल्व करते हैं आप, तो ये P लेस देन 12 36, ये -3/4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसी में ही अगर -3/4 कर देंगे तो ये कह रहा है -3/4, बस दो ही कंडीशन लगेंगे आपको, -3/4 के पीछे। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे, देयरफॉर आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा -∞ से लेकर -3/4, ये आपका फाइनल आंसर। ऐसे दो ही, है ना। आप ध्यान तो आप सबका रखना, जो चीज जिस चीज की रेंज आप नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हो उस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये पहली कंडीशन थी, ठीक है। दूसरा जो है, हाँ, अब ये कह रहा है कि वन रूट लाइंग बिटवीन, ठीक है ना, टू नंबर्स। जैसे मान लो सेकंड केस हम ये ले लेते हैं कि एक वन रूट लाई इन द इंटरवल, वन रूल लाई इन द इंटरवल K1 टू, दो नंबर है यहाँ पर, K1 K2, यानी कि एक रूट इसके अंदर है और एक रूट इनके बाहर है, ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, अब यानी अगर मैं इसको ग्राफिकली देखूं तो देखो बहुत सारी सिचुएशंस आपको नजर आएंगी, क्या क्या हो सकता है क्वाड्रेटिक पे। अब जब हमारे पास क्वाड्रेटिक होगा तब तो हमें स्पेशल एक केस नजर आ जाएगा, लेकिन जब ax² प्लस bx प्लस c, हम जनरल की बात कर रहे हैं, तो जनरल में तो a पे, हाँ जैसे ये है देखो, तो ये मान लो आपका K1 है, ये मान लो आपका K2 है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन बन सकती है कि एक रूट तो इसके अंदर है और एक रूट इसके बाहर है, ऐसा बन सकता है एक सिचुएशन ये, ठीक है ना, एक रूट इसके अंदर एक रूट बाहर, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, सेकंड केस ये भी हो सकता है भैया, K1 K2, और जो आपका क्वाड्रेटिक है वो ऐसा भी हो सकता है, भाई एक ही रूट तो है K1 और K2 के बीच में, ठीक है ना। ये दो केस तो ये हो गए जिसमें ए पॉजिटिव था, ठीक है ना, और भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है सिचुएशन ऐसा हो, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपका K1, ये आपका K2, ठीक है, ऐसा सिचुएशन हो सकती है। तो यहां तो मुझे एक के बारे में पता नहीं है, जब एक के बारे में पता होगा तो इनमें से कोई एक होगा, बहुत सारे केसेस ए पे डिपेंड करते हैं ना। तो ए मुझे पता होगा, क्वेश्चन में जब मुझे अगर ए अगर पता है तो मेरे को इतनी वैरायटी लेने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं वही वाला केस डायरेक्ट फोकस करूंगा जो ए बताएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा भी हो सकता था, ये वाला एक रूट मेरा K1 और K2 के बीच में है और एक रूट बाहर है, ये देखिए ये,
ठीक है ना। अब यहां पर आप देखो, अब डेफिनेटली पहला जो केस है, वी नीड टू डिस्टिंक्ट रूट्स। तो यहां पर भी आपका डी ग्रेटर देन जीरो, ये आपकी नेसेसरी कंडीशन हो गई। सेकेंड, अब यहां पर देखो, अब हम बता नहीं सकते कि भैया के, जब तक K1 और K2 की बात पता ना हो तब तक हम नहीं बता सकते कि सम, है ना, सम की रेंज नहीं बता सकते। ठीक है ना। तो सम को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं यहां पर। सिमिलरली प्रोडक्ट वाला जो केस है, उसको भी हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर नहीं पता लग रहा है। चौथा केस, यहां पर देखो दो स्पेशल पॉइंट्स हैं, दो स्पेशल पॉइंट्स हैं यहां पर, यानी कि f(k1), इस पे देखो f(k1) पॉजिटिव है और f(k2) नेगेटिव है, ऑपोजिट साइन के हैं। f(k1), f(k2), इसमें k1 पे नेगेटिव आ रहा है, k2 पे पॉजिटिव आ रहा है। देखो, इस पे k1 पे पॉजिटिव आ रहा है, k2 पे नेगेटिव आ रहा है। इस पे k1 पे नेगेटिव आ रहा है और k2 पे पॉजिटिव आ रहा है। देखो, यानी ऑपोजिट साइन के हैं f(k1), और अगर f(k1) और f(k2) अगर ऑपोजिट साइन के हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होना चाहिए। ये कंडीशन सफिशिएंट हो जाएगा मेरे लिए। दो कंडीशन से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सम के बारे में पता नहीं है ना। जरा एक एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं, क्वेश्चन लेके देखते हैं क्या है। फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which exactly one root lie one root of, आपका इक्वेशन यहां लिख देता हूं, x² माइनस 2mx प्लस m² माइनस 1 इक्वल टू 0 लाई बिटवीन -2 and 4। ये देखिए, ये कह रहा है। ठीक है ना, ये कह रहा है। अब यहां तो खैर आपका, अब आपके पास देखो ग्राफ तो स्पेशल है ही है, एक ही ग्राफ है आपके पास। ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे ये आपके दो पॉइंट है, एक -2 दिया हुआ है इसने और एक 4 दिया हुआ है। ठीक है ना। अब दो सिचुएशन पॉसिबल है यहाँ पर, भाई एक रूट इसके बीच में है, दूसरे रूट के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, तो हो सकता है कि एक सिचुएशन तो ये हो, है ना, एक रूट, एक ही रूट बीटा आ गया अंदर, या फिर एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, अभी अपवर्ड डाउनवर्ड तो बनेगा नहीं, अपवर्ड ही बनेगा। तो दो सिचुएशन हो सकती है कि एक ये हो सकता है कि ये ऐसे हो, ऐसे हो। तो दो केसेस पॉसिबल हैं। ठीक है ना, मालूम नहीं ये रूट ये वाला है या ये वाला, ये नहीं पता लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली पता है कि इन दोनों में से ये दो केस हो सकते हैं। अब यहां पर हम लोगों ने क्या करना है भाई, पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ऊपर मैं देख लो थोड़ा सा हिंट के लिए, तो आपको सबसे पहला केस तो ये लेना पड़ेगा कि डी आपको पॉजिटिव चाहिए, कि भैया चाहे लाल वाला ग्राफ देखो, चाहे आप ब्लू वाला ग्राफ देखो, दोनों में से कोई एक है, दो केसेस हैं। तो भैया दो रूट तो चाहिए ही चाहिए, तो डी ग्रेटर देन जीरो देखना ही पड़ेगा। जब डी ग्रेटर देन जीरो आप देखोगे तो आपके पास है 4m², तो 4b² माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। 4m² कटा, 4 इज ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर, हर रियल नंबर के लिए ट्रू हो गया ये वाला पहला केस। अब ऊपर देखो सेकंड केस, देखिए सेकंड केस सम के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, पता नहीं कौन सा वाला केस है ना, सम के बारे में भी एम्बिग्यूटी है, सम को इग्नोर कर देते हैं यहां पर। और उसी तरह से पता नहीं है, दो केसेस बन रहे हैं, पता नहीं है कौन सा वाला केस है, तो प्रोडक्ट को भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर हो रहा है इसलिए इग्नोर कर रहे हैं।
बाकी बचा तीसरा चौथा वाला केस जो है, क्या था कि ये चीज तय है कि लाल वाले को देखो, 2 पे और 4 पे ऑपोजिट साइन, यानी कि सीधे आपको ये देखना है कि एफ ऑफ -2 पे आपको लाल वाले पे नेगेटिव मिल रही है और 4 पे आपको लाल वाले पे पॉजिटिव मिल रही है, और ब्लू वाले में वो ऑपोजिट हो रहा है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होगा। ये केस अपने आप में सफिशिएंट हो जाता है फिर, ठीक है ना। तो एक बार में केवल एक ग्राफ देखना है, या लाल देखो या ब्लू वाला देखो, ठीक है। तो मैं ये लाल के हिसाब से करता हूं, तो ये -2 पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, लेकिन ब्लू वाले के हिसाब से देखता हूं तो -2 पे पॉजिटिव और 4 पे नेगेटिव, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये ऐसा कुछ बन जाता है, देखो 4 + 4m + m² - 1, ये एफ ऑफ -2 हो गया। एफ ऑफ 4 करेंगे तो हो गया 16 - 8m + m² - 1। अगर लेस देन 0 आपको सॉल्व कर लो तो उसको फैक्टराइज कर लो, तो ये तो m+2, m+3 हो जाएगा, m+3 m+1, ये कर लेना इसको, m-3 m-5, 5 तक 15, लेस देन 0। नंबर लाइन पे ऊपर वाले ने तो ऑल रियल नंबर दे रखे हैं, और ये वाला आपको दे रहा है -3 -1 3 5, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मुझे माइनस चाहिए, तो m बिलोंग्स टू -3 से -1 यूनियन 3 से 5, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो ये देखिए दो केसेस तो ये हो गए। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में ये देखते हैं कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर k। Both the roots of the quadratic ax² plus bx plus c equal to 0 are greater than k। दोनों के दोनों रूट्स आपके k से बड़े हैं। सिचुएशन यहां पर भी देखो, दो केस तो स्पष्ट बनेंगे, ए पे डिपेंड करेगा, ए अभी तक अननोन है इस पे, ठीक है ना। ये मान लो आपका k है, तो एक सिचुएशन तो ये हो सकती है, सीधे के सीधे ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए, है ना। और हो सकता है कि दोनों रूट्स कोइंसिडेंट भी हो सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। ये के है आपका, ये भी पॉसिबल है, दोनों रूट्स आपका, दोनों रूट्स आपके के से बड़े हैं, ये दो बार काउंट होगा ना, ये वाला तो, ये वाला रिपीटेड रूट है तो दो बार काउंट होगा। तो ऐसे ही ए ग्रेटर देन 0 के लिए लिया है मैंने, सिमिलरली फॉर ए लेस देन 0 भी आपके दो केसेस बन सकते हैं। ये सारे केसेस बने हैं, ये आपका के है, ऐसा बन सकता है, इनमें से कोई केस होगा, ठीक है ना। जब बहुत सारे केसेस होते हैं, एम्बिग्युइटी होती है कि कौन सा वाला होगा, हम उस पर्टिकुलर सम को और प्रोडक्ट को, जो भी इग्नोर हो रहा हो उसमें से, जो डिटरमाइन ना किया जा सक रहा हो, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं दूसरी कंडीशन पे। ये आपके चार केसेस बन रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर एक चीज है, पहला वाला केस, वी नीड रूट्स, ठीक है ना। और यहां पर देखो रूट्स रिपीटेड भी हो सकते हैं, रियल तो चाहिए ही चाहिए है, रूट्स कैन बी रिपीटेड,
रिपीटेड रूट भी चलेगा यहां पर। तो यहां से जो कंडीशन निकल के आई है आपकी पहली बार कंडीशन, आपका डी ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ सकता है इस केस पे, ठीक है ना। दूसरा केस, यहां पर आपका सम जो है, सम सम ऑफ रूट्स, मतलब जो आपका अल्फा प्लस बीटा आएगा, जो सम ऑफ रूट्स आएगा, ठीक है, वो ग्रेटर देन 2k होगा, डेफिनेटली ग्रेटर देन 2k होगा। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोल सकते हैं यहां पर, प्रोडक्ट के बारे में देखो हर बार में देखो इन दोनों का सम, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोल सकते। श्योर इस सिचुएशन पे नहीं बोल सकते, पता नहीं कौन सा वाला केस है, प्रोडक्ट को इग्नोर करना पड़ेगा, है ना। अगर के पॉजिटिव हुआ तो हम बोल सकते हैं, अगर मान लो के पॉजिटिव है तब तो बोल सकते हैं, लेकिन अगर के नेगेटिव हुआ तो फिर नहीं बोल सकते, प्रोडक्ट को इग्नोर करना पड़ेगा इस सिचुएशन पे, है ना। पता नहीं के कैसा है, अगर के पता हो तो हम कुछ बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट को जनरली इस सिचुएशन पे, जो ये वाली सिचुएशन है, यहां तो हमें इग्नोर करना चाहिए। अब चौथे नंबर पे आप देखो भैया, के के लिए मुझे यहां पॉजिटिव मिल रहा है, के लिए मुझे यहां पॉजिटिव मिल रहा है, यहां के लिए नेगेटिव और यहां के लिए नेगेटिव, तो है ना। लेकिन अगर मैं साथ में ए को भी कंसिडर कर दूं, साथ में अगर मैं ए को भी कंसिडर कर दूं, तो यानी कि अगर मैं ए इंटू एफ के करूं, दोनों ही शुद्ध, देखो यहाँ ए पॉजिटिव, के भी, एफ के भी पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव मिलेगा, तो चारों केसेस के लिए ट्रू होगा, ठीक है ना। ट्रू फॉर ऑल 4 केसेस, समझ रहे हो, जो चारों केसेस के लिए ट्रू होता है उसी को कंसीडर करते हैं यहां पर। प्रोडक्ट और सम में भी यही चीज एप्लीकेबल है, चारों केसेस के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है ना। और बशर्ते के लिए भी, अब के है क्या, पॉजिटिव है नेगेटिव है कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो ए एफ के से, है ना, देखो ना यहां पर देखो के आपका नेगेटिव आ रहा है, के पे हमको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, नीचे है, यहां पर के पे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, लेकिन अगर इसको ए से मल्टीप्लाई कर दें तो पॉजिटिव मिलेगा, और यहां पर भी ए नेगेटिव है और एफ के भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव मतलब पॉजिटिव मिल जाएगा। तो ये वाली चीज ट्रू फॉर ऑल 4 केसेस है, ये आपको 3 कंडीशन से आपका काम बन जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये देखते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी पी अननोन है, फॉर विच both roots both the roots of इक्वेशन ये देते हैं 4x² -20 px प्लस 25 p² प्लस 15p -66 इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2, ठीक है ना। तो भाई सॉल्यूशन, आप देखो सिचुएशन पता ही है आपको, ग्रेटर देन 2 है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, ऐसा कुछ बन रहा है। 4 ग्रेटर देन 2, आपके दोनों के दोनों रूट्स 2 से बड़े हैं, ये आपकी सिचुएशन बन गई। यहां पर तो कंडीशन केस मिल गया आपको पूरा का पूरा, डायरेक्ट केस मिल गया पूरा, है कि नहीं। तो भैया अब इसके केसेस देख, अब इसके हिसाब से हम केसेस सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखो, पहला केस तो ये है कि भैया डी
इक्वल टू भी चल जाएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों रूट्स है ना, ये टच करके भी निकल सकता है। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पहला केस तो ये आ जाएगा। इसको बना लेते हैं, बी स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac 25p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 66 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको जब आप सॉल्व करते हो पूरा, ठीक है ना, तो 400 चार 16, ये तो बाई क्वालिटी तो कट ही जाएगी, तो क्वालिटी कट जाएगी तो 16 15 4 4 यहाँ कट गया, तो आपका p लेस देन 22/5 लेस देन इक्वल टू 22। ये आपका पहला केस प्लॉट हो गया। अब यहां पर देखो सम, सम वाला जो केस है, सम आपका जो होगा, जो सम है वो डेफिनेटली आपका 4 से तो बड़ा होगा, क्योंकि अल्फा भी 2 से बड़ा है, बीटा भी 2 से बड़ा है, तो अल्फा प्लस बीटा 4 से तो बड़ा ही होगा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? सो माइनस बी बाई ए, तो ये हो गया 20p/4 इज ग्रेटर देन 4, विच implies p इज ग्रेटर देन 16/20। ये दूसरा केस बन गया, ठीक है ना। तीसरा केस, यहाँ पर प्रोडक्ट भी डिफाइंड हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट भी डिफाइंड हो जाएगा, है ना। एक रूट 2 से बड़ा है, पॉजिटिव है, दूसरा रूट भी 2 से बड़ा है, पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट डेफिनेटली 4 से बड़ा हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पर देखो डिफाइंड हो गया इस केस में, है ना, क्योंकि के मुझे पता है कि 2 क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव भी नहीं, पॉजिटिव तो होना ही होना है, और टू 4 से बड़ा हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 से बड़ा। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a, 25p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 66, c/a ग्रेटर देन 4। इसे सॉल्व करोगे तो ये 25p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 66 माइनस 16 इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से 2p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 82 इज ग्रेटर देन जीरो। इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है ना, तो सॉल्व करके मिलेगी आपको वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि p या तो ग्रेटर देन होगा -15 प्लस अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 8 × 82/4, या फिर p आपका लेस देन होगा -15 माइनस, इसको कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दे रहा हूं मैं, 15 का स्क्वायर प्लस 8 × 82/4, ये आपका थर्ड वाला केस आएगा। चौथा केस, अब जो है 2 पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ए भी पॉजिटिव है, तो 2 पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सीधे हम देख सकते हैं कि F2 पे आपको पॉजिटिव मिल रहा है, ए आपका पॉजिटिव ही है F2 पे, ठीक है ना। तो F2 पे आपको पॉजिटिव मिल रहा है, तो 2 पे आपको क्या मिलेगा ऊपर देख लो, F2 पे आपको मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16 माइनस 22 जा 40p प्लस 25p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 66 इज ग्रेटर देन जीरो, ऐसा कुछ। तो ये 25p स्क्वायर 15 माइनस 25p और ये 60 माइनस 50 इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से p स्क्वायर माइनस पी माइनस 2 इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से भी आपको पता है कि इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको दो रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना, p-2
और p प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, यानी कि p लेस देन माइनस वन एंड p ग्रेटर देन टू। इन सबको कंबाइन करके आप अपना आंसर लिख लो। कंबाइन करके आप अपना, ये आपके लिए असाइनमेंट छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको ग्रुप करना। ये आपके, ये कंडीशन हुई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है ना। एक कंडीशन और डिस्कस कर लेते हैं, और ऐसे कोई भी कंडीशन हो आप बना सकते हो, ठीक है ना। कि सेम, कि बोथ द रूट्स लेस देन, both the roots less than a number के, अब दोनों के दोनों रूट्स आपके एक नंबर से छोटे होंगे। और ये सिचुएशन आप ग्राफ, आप देख सकते हो कि कैसा होगा। ये मान लो आपका के है, दोनों के दोनों रूट्स आपके के से छोटे हैं, तो ऐसा सिचुएशन बन सकती है ना। इसी में मैं दूसरा सिचुएशन बना देता हूँ। हो सकता है कि ऐसा ना हो कि वो फिर ऐसा हो, टच करते हुए निकल जाए। दो केसेस ये हो सकते हैं, है ना। ए पॉजिटिव के लिए ऐसा, या फिर अगर ए नेगेटिव हुआ तो भी दो पॉसिबिलिटी उसके लिए बन सकती हैं। कि अगर ये है तो हो सकता है कि दो डिफरेंट रूट्स हों, ऐसा भी हो सकता है कि दो डिफरेंट रूट्स हों और दोनों केसेस छोटे हों। और या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों रूट्स आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। ये दो केसेस मैंने ऐसे भी हो सकते हैं। ये वाला आपका ए लेस देन जीरो के लिए होता है, ठीक है ना। तो सिचुएशन क्या बनेगी यहाँ पर, ये देखने वाली बात है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा, लगभग सेम ही है, जो ग्रेटर देन वाले के लिए है, वही लेस देन वाले के लिए भी है। हाँ, तो पहली चीज तो ये होगा कि आपका जो डी है वो ग्रेटर देन, आइडेंटिकल रूट्स भी हो सकता है, तो डी ग्रेटर देन जीरो, ये नेसेसरी कंडीशन हो गया। दूसरा, डेफिनेटली यहां पर सम आप डिटरमाइन कर सकते हो उसकी रेंज, तो अल्फा प्लस बीटा डेफिनेटली, अगर एक के से छोटा है दूसरा भी के से छोटा है, तो डेफिनेटली आपका जो सम होगा वो, ठीक है ना, टू के से छोटा होगा। ऐसे, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में यहां भी हम नहीं कर सकते भाई, क्योंकि के अभी पता ही नहीं है, अभी तक के का कुछ पता नहीं है हमको, ठीक है ना। अगर के, ठीक है, पॉजिटिव हुआ मान लो के, तो दिक्कत कर जाएगा। हो सकता है एक रूट पॉजिटिव हो एक रूट नेगेटिव हो, तो नेगेटिव भी आ सकता है प्रोडक्ट। और अगर के नेगेटिव हुआ तब तो खैर प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, है ना। तो के, जब तक के के बारे में पता ना हो तब तक हम प्रोडक्ट को इग्नोर करना पड़ेगा। चौथा केस, दोनों ही सूरत में देखो, यहां पर ए भी पॉजिटिव है और एफ के भी पॉजिटिव है, यहां पर ए भी नेगेटिव है और एफ के भी नेगेटिव है ना। देखो ए नेगेटिव है और के पे भी नेगेटिव है, तो यानी ये वाला केस दोनों नेगेटिव है, ए ऑफ एफ के आपका क्या होगा, दोनों सेम साइन के हैं, तो पॉजिटिव, ए एफ के आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर क्या था, ए एफ के आपका, ये देखो इस वाले केस में ए एफ के आपका पॉजिटिव, यहां पर भी आपका वही केस बना। ये हम ऐसे केसेस बना लेंगे, ठीक है ना। एक केस और करते हैं, उस फिर एग्जांपल लेते हैं। चलिए, कितने केस हुए, तीन, चार, चौथा केस है। हाँ, बोथ रूट्स लाई बिटवीन टू नंबर्स, K1 एंड K2। आपके दोनों रूट्स, ये वाली सिचुएशन, इसमें देखें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन के आती हैं।
ये आपका सपोज करो K1 है, ये आपका सपोज करो K2 है। तो दोनों रूट्स इसके बीच में आएंगे, यानी अल्फा भी इसके बीच में आएगा, बीटा भी इसके बीच में आएगा। एक केस तो ये बन गया। हाँ, और ये भी हो सकता है कि वो दोनों के दोनों रूट्स रिपीटेड हो, ऐसे करके ये वाला केस, तो दो केस तो ये हो गया, यानी ए ग्रेटर देन जीरो के लिए दो केस ये बन रहे हैं। और अगर ए लेस देन जीरो हुआ तो उसके लिए फिर से दो केसेस उसके लिए बन सकते हैं। ये आपका K1 है, ये आपका K2 है, ठीक है ना। तो ऐसा पॉसिबल है कि दो डिफरेंट रूट्स हों, लेकिन दोनों के दोनों रूट्स देखो K1 और K2 के बीच में लाई कर रहे हैं, और हो सकता है कि दोनों रूट्स ऐसे आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। तो ये लेकिन ए लेस देन जीरो का केस बन गया, तो दो ये सिचुएशन बन रही है। अब तो यहां पर नेसेसरी कंडीशन हमारा क्या रूप ले लेगा? पहला कंडीशन होगा कि डी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू भी चल जाएगा, क्योंकि आइडेंटिकल वाली सिचुएशन भी, भाई है तो दो रूट्स, रिपीटेड है वो अलग बात है, तो इक्वल टू भी हो सकते हैं। दूसरा, अब यहां पर दूसरा जो सम है, जो सम ऑफ रूट्स है, देखो उसकी रेंज मिल जाएगी सम ऑफ रूट्स की। तो सम होगा वो आपका अ, किसके बीच में, 2K1 और 2K2 के बीच में लाई करेगा, सम का तो डिटरमाइन हो गया। तीसरा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट के लिए क्या कह सकते हैं? प्रोडक्ट के लिए जब तक K1 और K2 ना पता हो, है ना, तो फिलहाल इसको हम इग्नोर ही करें, ठीक है ना, यानी डिपेंड ऑन केस, केस पे भी डिपेंड करेगा ये केवल क्या होगा अगर, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको कर रहे हैं तो केस सफिशिएंट बन जाना चाहिए। चौथा केस देखो, K1 पे पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, यानी कि ए इंटू एफ, दो पॉइंट है यहां पर, K1 आपको दोनों ही केसेस में पॉजिटिव मिलेगा। देखो यहां पर दोनों नेगेटिव आ रहे हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। एंड क्योंकि दो पॉइंट है, ए इंटू F K2, इस वाले में दोनों पॉजिटिव हैं तो इसलिए इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव, इस वाले में दोनों नेगेटिव हैं इसलिए इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो दोनों ही सूरत में ये बन गया। तो मतलब हम, है ना, जब ए होगा अकॉर्डिंग टू ए, ठीक है ना, तो ए से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने साथ में, तो वो दोनों केसेस में पॉजिटिव हो गया। ये वाला केस देखिए, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल इसका लिखते हैं। हाँ, इफ both roots of x square minus 2ax plus a square minus 1 equal to 0 lie between minus 3 and 4 plus 4, find a, ऐसे कुछ आ गया। अब यहां पर देखो केसेस क्या बना है, -3 और 4 के बीच में आपके दोनों रूट्स हैं, तो वो पहला वाला केस बन गया, ए पॉजिटिव है देखो आपका। तो यानी कि दो केस बन सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट हों, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रूट्स आइडेंटिकल हों, दो केसेस बन सकते हैं। तो उसका मतलब पहले वाली जो सिचुएशन होगी उसमें मुझे डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डी ग्रेटर देन जीरो लेना पड़ेगा, तो ये तो ऑलरेडी हमने शायद ऐसा कुछ किया हुआ है।
तो ये 4a² - 4 a² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कट कुट के 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ट्रू, a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर चलेंगे, यहाँ पर रूट्स होंगे। सेकंड, यहाँ पर सम, जो सम ऑफ रूट्स है आपका, जो सम ऑफ रूट्स है वो आपका, ठीक है, -3 -3 -6 और 4 4 8, इसके बीच में लाई करेंगे आपका सम। तो सम क्या हो गया, -b/a, तो 1 है, ये आपका -6 और 8 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, ये 4 मिल जाएगा और ये -3, तो -3 और 4 के बीच में, ठीक है। हाँ, और उसके बाद आपका प्रोडक्ट के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी है। और थर्ड वाला जो नेसेसरी वाला केस है, सफिशिएंट केस, उस पर चलते हैं। 2 पॉइंट है, यानी कि ए तो पॉजिटिव है ही है, तो f(-3) पे आप पॉजिटिव हो, और दूसरा वाला f(4) पे भी आप पॉजिटिव हो। ए लगाओ तो ए 1 ही है, तो कोई फायदा नहीं, लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ से अगर आपको सॉल्व करोगे f(4) और f(-3), 4 इक्वेशन में पुट कर लो, 4, तो 4 4 जा 16 माइनस 8 2 जा 16a, 4 2 जा 8a, ये 8a हो जाएगा, प्लस a² - 1, ये ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से a² - 8a प्लस 15 ग्रेटर देन 0, तो ये a-3 a-5 ग्रेटर देन 0 बन रहा है। f(-3) पुट करेंगे अगर इसको, तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 2 जा 6a, प्लस हो जाएगा यहाँ पर प्लस a² - 1, ये भी आपको पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ से a² प्लस 6a प्लस 8 ग्रेटर देन 0, तो ये तो a+2 a+4 ग्रेटर देन 0, तो ये सबको अगर आप एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पहला वाला तो ऑल रियल नंबर कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा है -3 से 4 के बीच में, ये वाला जिसको मैं ग्रीन कलर से बनाऊंगा, ये दोनों का ये एंड है, हाँ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा इनका, तो ये 3 और 5, +3 +5, ये +3 और +5, इसके इधर ग्रेटर देन है तो इसके इधर, और तीसरा वाला बोलता है -2, और इसको मैं ब्लैक से बनाता हूँ, ठीक है, -4 तो यहाँ रहेगा कहीं, और एक -2 रहेगा यहाँ कहीं, तो ये भी ग्रेटर देन बोला है, तो -4 के इधर और -2 के इधर। अब जो देयरफॉर आपका जो आंसर आ रहा है, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू, 3 वाले कंडीशन यहाँ आ रहे हैं, -2 से 3, ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, -2 से 3, ठीक है ना। तो ऐसे करके भाई थोड़ा बहुत ग्राफ की हेल्प लेते हैं, केसेस जो कंडीशंस थोड़े फिल्टर हो जाते हैं आपके, थोड़ा के पे भी डिपेंड करता है भैया वो नंबर कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है ना। और बाकी इन सब चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं, तो आपको ये मिलता है इस तरह से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें 2 3 केसेस साथ में कर लेते हैं, ठीक है। लेट x² - m - 3x
प्लस m इक्वल टू 0, m belongs to R, be a quadratic equation. Find m. ठीक है ना, इसी में if पहला केस, ये दो केस करेंगे, दो तीन केस। ठीक है, ये एक ये करते हैं। वन रूट इज ग्रेटर देन टू एंड अदर इज स्मॉलर देन वन। ये वाला केस लगाते हैं। देखिए इसका ग्राफ, अगर हम इसका ग्राफ पे जाएं, ठीक है ना, तो बहुत सारी देखो फिल्टर लग जाता है, बहुत सारे केसेस हमारे निकल जाते हैं। ये कह रहा है कि आ, एक रूट टू 2 से बड़ा है और एक रूट 1 से छोटा है, और लीडिंग कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो आपका जो ग्राफ है वो तो ऐसा बनेगा, और कोई दूसरा केस है ही नहीं, ये वाला केस बनेगा। तो इसका मतलब है आपको क्या क्या करना है, आपको एक डी ग्रेटर देन जीरो वाला केस लेना है। दूसरा, सम इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से पता नहीं कितना बड़ा है, 1 से पता नहीं कितना छोटा है। प्रोडक्ट भी इग्नोर करना पड़ेगा, सम भी इग्नोर, प्रोडक्ट भी इग्नोर, और डायरेक्ट आप थर्ड कंडीशन पर आएंगे, ए पॉजिटिव है, यानी कि एफ ऑफ वन आपको पॉजिटिव चाहिए होगा, और नहीं सॉरी, एफ ऑफ वन आपको नेगेटिव चाहिए होगा। देखो नीचे हो ना, वन पे आप नीचे हो, तो एफ ऑफ वन पे आपको नेगेटिव चाहिए होगा, और दूसरा एफ ऑफ टू पे आपको फिर से नेगेटिव चाहिए होगा। तीन कंडीशन आपको देखने होंगे, ठीक है ना, तीन कंडीशन देखने होंगे। तो आप फटाफट देखते हैं। डी हो गया आपका m-3 का बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको ग्रेटर देन चाहिए, डिस्टिंक्ट रूट चाहिए। खोल दें अगर इसको, एम स्क्वायर प्लस 9, 3 दूनी 6, 6m माइनस 4m ग्रेटर देन 0, तो आपको नेसेसरी कंडीशन मिल जाती है, एम स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 ग्रेटर देन 0। ये फैक्टराइज होके ऐसे कुछ आएगा, m-1 m-9 ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 और 9 के लेफ्ट में और राइट में। ये आपका नेसेसरी कंडीशन है रूट्स होने की। बाकी सम को तो इग्नोर करा है यहाँ पर, प्रोडक्ट को भी इग्नोर किया। बस अब जो तीसरा वाला जो केस था आपका, उसने मुझे एफ ऑफ वन दे दिया। एफ ऑफ वन आपका बनेगा, एफ ऑफ वन आपको नेगेटिव चाहिए होता है, तो एफ ऑफ वन है आपका 1 माइनस एम प्लस 3 प्लस एम लेस देन 0। तो ये 4 लेस देन 0, इसका मतलब है नेवर ट्रू, कभी हो ही नहीं सकता, नेवर ट्रू, यानी कि यहाँ पर तो आपका m नेवर ट्रू हो गया, कभी आ ही नहीं सकता। वन लेस देन, बस जब नेवर ट्रू है तो फिर आप इंटरसेक्शन तो फाई होगा ना किसी के साथ भी, है ना, बाकी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस पे आपका जो m है वो आपका फाई आ गया। अब सोचो कि बाकी इंटरसेक्शन तो सबका इंटरसेक्शन करना होता है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप सीधे बोल दोगे इसमें नो वैल्यू ऑफ एम एग्जिस्ट, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अगर फोर से कुछ टू वाले से कुछ आ भी गया तो भी कोई फायदा नहीं है, इंटरसेक्शन अल्टीमेटली जो इंटरसेक्शन होगा, है ना, वो तो जीरो ही आएगा, है ना। ये वाला एक केस है। इसी क्वेश्चन पे एक सेकंड केस करके देखते हैं, क्या लें, आ, ये ले लेते हैं।
both roots smaller than both roots smaller than 2, दोनों के दोनों रूट्स स्मॉलर देन 2 है। यहां पर भी देखो ग्राफ बिल्कुल क्लियर है, ए आपको डिसाइडेड है, ए आपको पता लग रहा है, ए पे कोई कंडीशन नहीं है, और बोथ द रूट स्मॉलर देन 2, तो 2 कहीं यहां पर है, तो सिचुएशन ऐसी कुछ बनेगी, है ना, या तो ऐसा कुछ केस बनेगा भाई दोनों रूट 2 से छोटे हैं, या तो फिर रिपीटेड रूट का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। ए अगर आपका ए आपको पता है आपको पॉजिटिव, बस तो एक ही केस में फिल्टर लग गया, तो यानी कि यहां पर पहला केस तो ये बन जाएगा कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा केस इसमें देखो सम 2 से छोटा, सम पे केस बनेगा, 2 से छोटा है तो इसका मतलब सम डेफिनेटली आपका 4 से छोटा होगा, सम पे तो केस बनेगा लेकिन प्रोडक्ट पे नहीं बनेगा। क्यों? प्रोडक्ट आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं है दूसरा रूट हो सकता है नेगेटिव भी हो, एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव, तो नेगेटिव भी आंसर आ सकता है, दोनों रूट नेगेटिव तो पॉजिटिव भी आंसर आ सकता है, एक रूट जीरो भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, इग्नोर करेंगे। ये दो चीजें आई। तीसरी चीज जो चौथी चीज आएगी यहाँ से आपको, कि आपका जो फंक्शन है वो 2 पे, देखो 2 पे अगर इस ग्राफ को आगे बढ़ा दूं तो 2 पे आप पॉजिटिव हो, F2 पे आपको पॉजिटिव मिल रहा है, ये आपका है देखो, ठीक है ना। तो डी तो हमने पहले ही बना रखा है ऊपर साइड, ठीक है ना, तो पहला वाला केस डी तो हमने पहले ही बना रखा है, तो पहला केस तो डी वाला तो क्या था, डी स्क्वायर माइनस 4ac, नहीं वो डी ऑलरेडी बना रखा है वो कि एम एम वन और नाइन, उसी को ले लेते हैं डायरेक्ट, बस इक्वल टू साइन आ जाएगा खाली है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो डी स्क्वायर माइनस 4m ग्रेटर देन 0, तो इसका जो सॉल्यूशन था वो ऊपर से ही कॉपी कर लो, लेकिन यहाँ 1 और 9 के इधर उधर है, लेकिन ये 1 और 9 भी इंक्लूड है इस केस में, बस इतना सा अंतर है। दूसरा जो सम आपको निकलेगा यहाँ से, सम आपका होता है माइनस बी, तो माइनस साइन कट गया, तो m माइनस 3 बाई ए 1 है, ये आपका लेस देन 4 है, तो यानी कि m लेस देन 7 आ गया आपका, m लेस देन 7। तीसरा प्रोडक्ट को इग्नोर ही करना है, और चौथा वाला जो केस बनेगा 2 2 2 आप पुट करोगे तो 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m, 2 पे पॉजिटिव हो आप, तो ये आपका आ गया माइनस एम ग्रेटर देन माइनस 10, तो m इज लेस देन 10। अब इन सबको मैं इसी नंबर लाइन पे प्लॉट कर देता हूँ, इसी फिगर पे ही प्लॉट कर देता हूँ। ये कह रहा है 10 से छोटा, कहाँ तक? बिल्कुल छोटा, 10 से छोटा। ये वाला कह रहा है 7 से छोटा, इसको लाल से कर देता हूँ, यहाँ पर कहीं 7 होगा, 7 से छोटा। अब आपको देखो तीन जो लाइंस ओवरलैप हो रही हैं, तो देयरफॉर m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 1 इंक्लूडेड, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, ये चीज। तो ऐसे ये प्रोसेस बता दिया, ऐसे तो बहुत सारी कंडीशंस कुछ भी बोले, आपको ये 5 चीजों का ध्यान रखना है बस। ग्राफ बनाना, सबसे पहले तो ग्राफ बना दो कि भाई ग्राफ क्या, ग्राफ में कोई बहुत सारे केसेस तो नहीं बन रहे हैं, जब ग्राफ में फिल्टर लग गया तो फिर आपके केसेस में अपने आप फिल्टर लग जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये था आपका लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है, तो इतना ही रखेंगे अभी आज के लिए, चलिए।